आप सबका बहुत स्वागत है इस कोर्स में जहाँ पे हम लोग इकोनॉमिक के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। आई होप अब तक कि आपकी काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे और आपको ये लेसन्स पसंद आ रहे होंगे। कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। सो दिस कोर्स इज़ प्रेजेंटेड बाय मी फॉर जस्ट एंड डोंट फॉरगेट टू रेट रिव्यू रिकमेंड एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स इफ़ यू लाइक द लेसन्स एंड द वीडियोज़। सो लेट्स स्टार्ट. Which of the following country creates more problem related to the round tripping in Indian economy in context with FDI from the country to India? ओके तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जो फॉरेन इन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के संदर्भ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है राउंड ट्रिपिंग की। ठीक है, तो अगर आपको राउंड ट्रिपिंग नहीं पता तो वो अभी समझेंगे, लेकिन यहाँ पे जो सिंपल सा क्वेश्चन है वो ये है कि FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के संदर्भ में राउंड ट्रिपिंग की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा कौन सी कंट्री क्रिएट करती है? इंडिया में। तो हमारा आंसर है बी, मॉरिशस। ठीक है, अब राउंड ट्रिपिंग होती क्या है? मान लो एक व्यक्ति है और पहले समझते हैं राउंड ट्रिपिंग क्या होती है, फिर एग्जाम्पल से समझेंगे। जब एक कंट्री, मान लो इंडिया और मॉरिशस का एग्जाम्पल लेते हैं, इंडिया से मॉरिशस पैसा गया और फिर मॉरिशस से इंडिया में ही वापस आ गया एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो उसको राउंड ट्रिपिंग कहते हैं। मतलब ये इंडिया ही का पैसा था जो मॉरिशस गया और मॉरिशस से वापस आ गया इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू। ओके, तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं राउंड ट्रिपिंग। अब समझते हैं इसको एग्जाम्पल से। मान लो एक व्यक्ति है रामू, उसके पास पैसे थे, उसने 1000 के शेयर्स खरीदे। ठीक है, 1000 के शेयर्स खरीदे तो वो दूसरे व्यक्ति जो कि शामू है उसको वो शेयर्स वो 2000 के बेचता है, तो उसको 1000 का फ़ायदा होगा। लेकिन अगर वो यहाँ शामू को बेच देता है वो शेयर्स, तो उसको उस पर कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। इस टैक्स को अवॉइड करने के लिए अगर वो राउंड ट्रिपिंग का सहारा लेता है तो ऐसी सिचुएशन को हम राउंड ट्रिपिंग कहते हैं। अब वो कैसे टैक्स को अवॉइड करने के लिए वो क्या करेगा? रामू यहाँ पे डायरेक्ट शामू को ना बेचकर डायरेक्ट अपना पैसा भेज देगा मॉरिशस। मॉरिशस में वो एक कंपनी क्रिएट करेगा। वो कंपनी ऐसी नहीं होगी कि जहाँ पे प्रॉपर सारे वर्क चल रहे हो, एक फेक कंपनी या एक शेल कंपनी आप समझ सकते हैं हिसाब से, जहाँ पे एक रिसेप्शनिस्ट और एक छोटी मोटी कंपनी इस्टेब्लिश हो जाएगी। यहाँ पे इस कंपनी के रामू के पैसे आए। ठीक है, फिर ये कंपनी क्या करेगी? इंडिया में शेयर्स खरीदेगी। इंडिया में शेयर्स खरीदेगी 1000 के, मान लीजिए उसने शेयर्स खरीदे। ठीक है, और वो शेयर्स वो 2000 के बेच देती है। तो यहाँ पे उसको 1000 का फ़ायदा हो गया। मतलब वो कंपनी किसकी थी? रामू की। रामू को 1000 का फ़ायदा हो गया। अब उसने जो 1000 के शेयर्स थे उसने 2000 में बेच दिया, उसको 1000 का फ़ायदा हो गया। लेकिन बात यहाँ पे यह आती है कि यहाँ पे कंपनी को ने जो बेचा तो उसको भी तो टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे तो नहीं है कि नहीं देना पड़ेगा। अगर उसको फ़ायदा हुआ है तो कैपिटल गेन टैक्स तो देना पड़ेगा। तो लेकिन क्या है कि मॉरिशस के साथ इंडिया ने एक BTAA मतलब डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन करके रखा हुआ था। इस एग्रीमेंट के तहत कि जो यहाँ पर मॉरिशस की अगर कंपनी है तो प्रॉफिट होने पर मॉरिशस की गवर्नमेंट को टैक्स देगी, और इंडिया की अगर कंपनी है तो इंडिया की कंपनी अगर बाहर भी प्रॉफिट करती है तो वो इंडिया में ही टैक्स देगी। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि मॉरिशस ने डबल टैक्स एग्रीमेंट तो साइन करा हुआ था, लेकिन उसने कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है, कैपिटल गेन टैक्स अपनी जो कंट्री है उससे हटाया हुआ है। ठीक है, उसने कैपिटल गेन टैक्स ही नहीं लगाया था। तो यहाँ पे जो रामू की कंपनी थी उसने जो प्रॉफिट करा उसको क्या टैक्स देना पड़ेगा? जब टैक्स है ही नहीं कैपिटल गेन टैक्स, नहीं देना पड़ेगा, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो क्या हुआ? 2000 पूरे हो गए रामू के, उसको एक भी रुपए टैक्स में नहीं देने पड़े। अब वो यहाँ से जो उसने पैसे कमाए और उसने टैक्स नहीं देना पड़ा, अब वो क्या करेगा? ये कंपनी से
किसी न किसी थ्रू इन्वेस्टमेंट कर देगा और वो एफडीआई के तौर पर इंडिया में वापस आ जाएगी। क्या हुआ, एक पूरा का पूरा टैक्स से बचने के लिए राउंड ट्रिपिंग तैयार हो गई और उसके बाद जो एफडीआई के तौर पर वो पैसा इंडिया में ही वापस आ गया। ठीक है, सो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया हो। एक बार जल्दी से समराइज़ कर देती हूँ मैं। एक व्यक्ति है रामू, जिसके पास उसने शेयर खरीदे। अगर वो इंडिया में ये शेयर बेच देता है तो उसको उस पर कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। इस टैक्स से बचने के लिए उसने क्या करा है कि मॉरिशस में भेज दिया और मॉरिशस के साथ इंडिया का DTA मतलब डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन था, जिसके तहत जिस कंट्री में प्रॉफिट होता है उसी कंट्री में टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन मॉरिशस ने यहाँ पे कोई भी अपना कैपिटल गेन टैक्स हटा के रखा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं था, वो कोई टैक्स नहीं लेता था। यहाँ पे रामू ने अपनी कंपनी जो फेक क्रिएट करी थी उसके थ्रू उसने अपना इन्वेस्ट करा, उसको प्रॉफिट हुआ, उसके पास 2,000 रुपये है, उस पर उसने कोई टैक्स नहीं दिया और ये इन्वेस्ट कर दिया उसने इंडिया में ही एफडीआई के तौर पर और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तौर पर। ये पैसा इंडिया में ही वापस आ गया। तो क्या हुआ, एक कंट्री मतलब इंडिया का पैसा मॉरिशस गया और वापस इंडिया में आ गया एज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये है राउंड ट्रिपिंग की समस्या। अब here money from a country flows from a foreign country Mauritius and come back as FDI to India। तो वही सेम चीज़ें जो मैंने आपको समझाई कि एक इस कंट्री से दूसरी कंट्री जा रही है, फिर FDI के तौर पर उसी कंट्री में वापस आ रही है। राउंड ट्रिपिंग ऑफ FDI refers to a capital belonging to a country which leaves the country and then reinvested in the form of FDI। मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू वापस आ रही है। ये वही चीज़ें जो मैंने आपको समझाई एग्जाम्पल के थ्रू। वाई राउंड ट्रिपिंग हैपेंस, तो क्यों होती है? एक तो पहली चीज़ वही है कि इन्वेस्टेड कंपनी में करते हैं मॉरिशस में, लेकिन वहाँ से फिर वापस ले आते हैं, जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। और दूसरा जो है वो ब्लैक मनी, बहुत बड़ा रीज़न है कि जो सारी ब्लैक मनी है वो ट्रांसफ़र कर दी जाती है, उसके बाद एफडीआई के तौर पर वापस आ जाती है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो ब्लैक मनी है उसको वाइट करने में ये बहुत बड़ी भूमिका निभाती है और एफडीआई के तौर पर उसी कंट्री में वापस आ रही है। ठीक है ना, तो ये ब्लैक मनी भी एक बहुत बड़ा कारण है राउंड ट्रिपिंग का। So I hope up till now you have clear with this round tripping concept. So let's move on, and if you have any doubt please ask in the comment box. Thank you guys, bye bye.